जी, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रेयर अर्थ मेटल के भंडार मिले हैं, कहां पर मिले हैं? तो यहां पर नाम आ जाएगा भैया, जोधपुर के अंदर भी मिले हैं, बाड़मेर के अंदर भी मिले हैं। इसके आधार पर तो मैं कहूंगा आपके ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है साहब, ऑप्शन ए। गलत तो नहीं बोला ना भाई, गलत थोड़ी ना बोला, एरोप्लेन के स्पेलिंग में गलत तो नहीं बोला ना। अब हो सकता है कहीं को बुरा लग जाएगा, लेकिन अब करूं क्या, सही बात तो यही है। जी आ जाओ, रेयर अर्थ मेटल की बात करें सबसे पहले आता है कि गुरुजी यदि हम बात करें रेयर अर्थ मेटल की बात करें, ये होता क्या है? रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें, ये होता क्या है? तो ये दुर्लभ खनिज होते हैं, ये जो होते हैं ये आपके दुर्लभ खनिज। दुर्लभ खनिज का मतलब है ऐसे खनिज जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ खनिज है। और खास करके इन दुर्लभ खनिजों की बात करें, इसके अंदर 17 खनिजों का समूह होता है, 17 धातु समूह होते हैं, 17 धातु समूह, अर्थात 17 धातु मिलकर के एक समूह बनाते हैं। और इस रेयर अर्थ मेटल के अंदर एक तरफा राज जो है वो आपके चाइना का है। और रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो इसका सामान्यतः उपयोग इलेक्ट्रिक जो वाहन होते हैं या इलेक्ट्रिक जो वस्तुएं होती हैं इनमें इनका प्रयोग होता है। रेयर अर्थ मेटल की बात करें तो यहां से आ जाता है कि भैया इसके अंदर एकाधिकार जो है ना, ये एकाधिकार आपके चीन का है। और दूसरा खास करके यदि पूछा जाए कि गुरुजी इसका उपयोग किसमें होता है, तो सामान्यतः मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक उद्योग की बात करें, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री इसके अंदर होता है। या मैं कहूं आपके जो मोटर व्हीकल इंडस्ट्री है ना, मोटर इंडस्ट्री की बात करें, इस मोटर इंडस्ट्री के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ये बात यहां से आ जाती है। अब इसका मतलब आपने कई बार सुना होगा ना कि चाइना के द्वारा चिप नहीं आ रहा, रेयर अर्थ मेटल नहीं आ रहा, जिसकी वजह से गाड़ियों की डिलीवरी नहीं हो पा रही या फिर गाड़ियों की कीमत हाई बढ़ रही है। तो अब ये रेयर अर्थ मेटल इसका मतलब अपने आप में दुर्लभ है। और जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो बड़ी यूनिक भी होती है और महंगी भी हो जाती है। तो इसी रेयर अर्थ मेटल को लेकर के यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो बेटा राजस्थान के अंदर इसके भंडार मिले हैं। सबसे पहले आ जाएगा, सबसे पहले भंडार, सबसे पहले राजस्थान में सबसे पहले इसकी उपलब्धता कहां थी या सबसे पहले कहां मिले? तो सबसे पहले मिले थे ये आपके बाड़मेर में, सबसे पहले ये आपके बाड़मेर में मिले थे। और कहां पर? बाड़मेर का जो रामगढ़ क्षेत्र आता है, इस रामगढ़ क्षेत्र के अंदर मिले थे। और मेरे गुरुकुल रामगढ़ क्षेत्र में, और कब की बात है? तो वर्ष 2010 के अंदर। जी हां, 2010 के अंदर राजस्थान में सबसे पहले बाड़मेर के रामगढ़ क्षेत्र के अंदर रेयर अर्थ मेटल जो ना वो ढूंढ लिए गए थे। इसके अलावा अब यहां से आ जाता है गुरुजी इस राजस्थान के अंदर हाल ही में भंडार की बात करें, हाल ही में भंडार, तो हाल ही में इसके भंडार कहां पर मिले? तो हाल ही में इसके भंडार एक तो मिले आपके बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर में कहां पर? बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर के अंदर आपके फूलन की बात करें, समदड़ी की बात करें, बाड़मेर में आपके एक तो नाम आ जाता है आपके फूलन का नाम आ जाएगा, एक नाम आ जाएगा आपके समदड़ी का, यहां पे नाम आ जाता है। इसके अलावा ये बालोतरा के अंदर भी मिले हैं। और बालोतरा की बात करो तो बालोतरा के अंदर कहां पर? भाटीखेड़ा गांव, भाटीखेड़ा गांव है। और ये भाटीखेड़ा गांव जो है ये पड़ता है आपके सिवाना क्षेत्र के अंदर। जी हां, सिवाना के अंदर। समदड़ी बालोतरा में आती है, समदड़ी कहां पर भाई? बाड़मेर में, बालोतरा में? हाँ भाई, समदड़ी कहां पर आती है? वैसे जो न्यूज़पेपर थी उसके अनुसार तो ये यहाँ पे था। तो अभी यहाँ से याद रखना जी। इसके अलावा इसके भंडार जो है ना और भी हमें मिले यहाँ से। गुरुजी कहाँ से मिले हैं? तो इसके भंडार ये तो पहले हाल ही में भंडार मिले। और एक आ जाएगा कि अभी अभी, एक आ जाएगा अभी अभी की बात करें, अभी अभी भंडार कहाँ से मिले? अभी अभी भंडार का मतलब है अभी अभी, कल परसों की बात करें। और कल परसों ये जो भंडार मिले थे, एक तो ये भंडार मिले आपके जोधपुर के अंदर, एक तो ये भंडार मिले जोधपुर के अंदर। और इंपॉर्टेंट है जैसे पर्सन आ रहे हैं उसके आधार पर अभी अभी कहाँ मिले? जोधपुर के बालेसर क्षेत्र के अंदर। जोधपुर की बात करें तो आपके यहाँ पर आपके बालेसर क्षेत्र का नाम आता है कि गुरुजी बालेसर क्षेत्र में मिले हैं। एक चीज और यहाँ से काका जी 4th ग्रेड में हो सकता है क्या भाई? पता नहीं, अब तो अब मैं कुछ नहीं बता सकता, हो सकता कि नहीं हो सकता साहब, क्योंकि ये तो ओमआर सीट वाला जाने कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जी भैया चलो, तो बालेसर क्षेत्र के अंदर मिला। और इस बालेसर क्षेत्र में कहां पर? तो यहाँ पे रायोलाइट चट्टान के अंदर, ये भी याद रखना, रायोलाइट चट्टान यहाँ पर आपके पाई जाती हैं, रायोलाइट चट्टानें। और इस रायोलाइट चट्टानों के अंदर ये रेयर अर्थ के भंडार मिले हैं। और यहाँ पर इस रायोलाइट चट्टान के अंदर कौन सा रेयर अर्थ मिला है? तो यहाँ पर मिला आपका सीरियल अर्थ, यहाँ पर मिला आपको सीरियल एलिमेंट मिला है। सीरियल एलिमेंट की बात करें या खनिज, सीरियल जो धातु है वो यहाँ पर मिला है। यहाँ पर ये धातु है, रेयर अर्थ में आता है सीरियल धातु। तो यहाँ पर बाड़मेर के जोधपुर के बालेसर क्षेत्र के रायोलाइट चट्टानों के अंदर आपके सीरियल धातु जो ना वो यहाँ पर आपके मिला साहब। सर मैं बालोतरा से मुझे नहीं दिखा, कोई बात नहीं बेटा, अब मेरी नजर से दिख जाएगा जी। इसके अलावा अभी अभी की बात करें तो अभी अभी ये पाली के अंदर भी मिला है साहब। और पाली में कहां? तो मारवाड़ जंक्शन और बाली क्षेत्र में। ये पाली की बात करें तो ये आ जाएगा आपके मारवाड़ जंक्शन। जी हां, मारवाड़ जंक्शन। और एक नाम आ जाएगा आपका बाली क्षेत्र की, मारवाड़ जंक्शन और बाली क्षेत्र के अंदर भी ये भंडार मिला है। और यहां पर कौन सा मिला है? यहां पर एलानाइट मिनरल मिला है। यहां पर मिला आपके एलानाइट, एलानाइट की बात करें, एनालाइट मिनरल्स जो है ना, मिनरल की बात करें वो यहां से मिले हैं। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है जी। तो यहां से प्रश्न आ जाए कि रेयर अर्थ क्या होता है, इसमें कितने धातु का समूह होता है, इसका एकाधिकार किसका है, और इसके अलावा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा मेरे बच्चों याद रखना, राजस्थान के अंदर सबसे पहले रेयर अर्थ मिले जो थे वो बाड़मेर के रामगढ़ क्षेत्र में 2010 में मिल गए थे। इसके अलावा अब हाल ही में भंडारों की बात करें तो बाड़मेर के फूलन और समदड़ी में, बालोतरा के भाटीखेड़ा गांव सिवाना क्षेत्र में मिला था। और कल परसों की बात करें, मतलब अभी रिसेंटली 1-2 दिन की बात करें तो 1-2 दिन के अंदर मिला था मेरे बच्चों जोधपुर के बालेसर क्षेत्र में रायोलाइट चट्टानें यहाँ पर, और उनमें सीरियल धातु के रूप में पाली के मारवाड़ जंक्शन में बाली क्षेत्र, और यहाँ पर एलाइट मिनरल जो ना वो आपके यहाँ पर मिला था साहब। इतना सा आपको ध्यान में रखना साहब जी। रोहित से मुझे सेकंड ग्रेड पीटीआई की तैयारी कर रहा हूं, आपसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूं, जब भी आप कोर्स चालू करो बता दूंगा मेरे बच्चों, यहां पर जब कोर्स चालू करूंगा बता दूंगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात यहां पर आती है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे जी। हाँ ले लो भैया स्क्रीनशॉट। सेकंड ग्रेड में क्या दौड़ेगा मेरे भाई? दौड़ेगा 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 जी। आ जाओ, मेरा कोर्स तो अभी है लेकिन बेटा अभी इसलिए नहीं लेना क्योंकि अभी इकोनॉमिक सर्वे नया आने वाला है, बजट नया आने वाला है, और बजट इकोनॉमिक सर्वे के बाद पढ़ना, मार्च में हम लोग लेकर के आएंगे सर।
जी, ये रहा जोधपुर में ढूंढ निकाला रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार, सीरियम, पेट्रोलियम, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए गेम चेंजर है सब। यहाँ पर रायलाइट्स रॉक्स में अत्यधिक मशीनों से ढूंढा, पाली और बाड़मेर के अंदर भी मिला था। ये यहाँ से आ जाता है और ये इसका इंग्लिश वर्जन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव रिजर्व ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड। तो ये आपके आ जाएगा जोधपुर एंड पाली, ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर है गांव के हुनर को संरक्षित करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो आ जाएगा सांस्कृतिक मंत्रालय। पर्सन तगड़े वाला नहीं, खतरनाक वाला है गुरुजी। ये क्या है भैया? इसकी बात करें सबसे पहले आता है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय। समझना बात को, सबसे पहले कहां चलते हैं? सबसे पहले चलते हैं केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के ऊपर कि ये काम क्या करता है। और ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा देश के अंदर संस्कृति के संरक्षण के विकास के लिए काम करता है, संस्कृति के संरक्षण और उसके विकास में काम करता है। और इसी सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम का संचालन किया गया था। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम का संचालन किया, जिसका नाम था राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन या राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र चित्रण की बात करें, मानचित्र मिशन। और इसका उद्देश्य पता क्या था? इसका उद्देश्य था कि देश के अंदर जो भारतीय संस्कृति है उसका मानचित्र बनाया जाए, अर्थात उसको डाटा तैयार किया जाए, उसको डिजिटल किया जाए। और ये जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्र मिशन था, इसी के तहत अब यहाँ पर एक कार्यक्रम और चलाया गया। इसी के तहत एक कार्यक्रम चलाया गया और इस कार्यक्रम का नाम था मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान। गुरुजी ये है क्या, कब चलाया गया और क्या क्या बातें इसमें आती है? अर्थात मेरा जो गांव है वो मेरी धरोहर है। अर्थात मेरा गांव का मतलब हुआ कि अपना जो गांव है उस गांव के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो धरोहर है। कहने का मतलब है कि वहां पर प्राचीन समय के कुएं हैं, वहां पर प्राचीन समय की बावड़ी है, तो कोई मंदिर है, तो कोई मस्जिद है, तो कोई गुरुद्वारा है। यह हमारी अपनी एक संस्कृति है ना, कोई संस्कृति यहां पर है। और हमें वो जो मेरा गांव है और मेरी जो धरोहर है, मेरा गांव मेरी धरोहर है और मुझे उस गांव का संरक्षण करना। आपको याद होगा शायद गांवों के अंदर प्राचीन जो कुएं थे आज वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और बस वो कुएं दिखते कहां पर? मूवी के अंदर। लेकिन हर गांव के अंदर जाके देखोगे ना, आपको क्या है भाई, आपको क्या लगेगा कि हर गांव में कुएं हैं, लेकिन गांव वाले लोग उसका संरक्षण कर नहीं रहे और धीरे धीरे कुएं खत्म हो रहे हैं। सिर्फ कहां पर आ रहे हैं? मूवी के अंदर। तो बहुत सारी चीजें आज की जनरेशन को तो पता ही नहीं है। यदि 10 साल का जो बच्चा ना, 15 साल का बच्चा, उससे पूछोगे ना कुएं से पानी कैसे निकालते थे, भाई उसको पता ही नहीं है। चाक क्या होता है उसको पता ही नहीं था, चिड़स क्या होता है उसको पता ही नहीं था। क्योंकि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी धरोहर, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई साहब। अब हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति कहां आके चलेगी? इस मोबाइल में आके चलेगी। सब मोबाइल के ऊपर कहेंगे सब, है ना भाई? मोबाइल में आ गया, अभी ओमर सीट का घपला हुआ, बस सर मोबाइल में आंदोलन करेंगे। अरे भैया मोबाइल में आंदोलन से होता नहीं ना, कुछ करना तो पड़ेगा सब जी। तो मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान की बात की गई और इसके तहत क्या किया गया? इसके तहत किया गया कि देश के 6.5 लाख मतलब 6.5 लाख गांवों का डाटा डिजिटल किया जाएगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो इसके तहत किया जाएगा आपके कि देश के 6.5 लाख गांवों का डाटा डिजिटल किया जाएगा। डाटा जो है वो क्या किया जाएगा? डिजिटल। अर्थात गांव का डाटा जो होगा ये आपके डिजिटल किया जाएगा कि भाई उस गांव के अंदर क्या है और उस गांव में क्या नहीं है। और ये डाटा जो होगा ना, डाटा कौन सा होगा? सांस्कृतिक डाटा होगा। सांस्कृतिक डाटा का मतलब है कि वहां की सांस्कृतिक पहचान क्या है, वहां की बोली क्या है, वहां की भाषा क्या है, वहां का नृत्य क्या है, या वहां का ऐसा कोई खास विषय वस्तु जो अपने आप में यूनिक है। तो यहाँ पर देश के 6.5 लाख जो गांव है उनका सांस्कृतिक डाटा को डिजिटल किया जाएगा। और इसके तहत होंगे क्या? इसी के तहत बात करें तो भाई इसी के तहत होंगे क्या? यहाँ पर सांस्कृतिक मंत्रालय के लोग गांव जाएंगे और उनके डाटा को लेकर के यहाँ से करेंगे साहब। और उसके बाद में यहां पर इसी के सांस्कृतिक डाटा को डिजिटल किया जाएगा। और उसके बाद में 26 जनवरी 2026 को प्रत्येक गांव में, जी हां, प्रत्येक गांव, जिस गांव का डाटा डिजिटल किया जा रहा है उस गांव की बात कर रहा हूं, प्रत्येक गांव में सभा आयोजित की जाएगी कि प्रत्येक गांव में सभा और उस सभा में क्या होगा? डाटा को वेरीफाई किया जाएगा। डाटा को वेरीफाई किया जाएगा। इसका मतलब है कि भैया आपके गांव के अंदर क्या थी, आपके पूरे गांव की गांववाली लिखी जाएगी, उसका पूरा इतिहास लिखा जाएगा कि हमारा गांव ऐसा था, हमारे गांव के अंदर एक आदमी था जिसके द्वारा हमारे नृत्य ऐसा होता है, भाषा ऐसी होती है। जो लोग आज भी गांव के अंदर कला दिखाते हैं ना, जैसे मेरे गांव में सुरेंद्र जांगिर है, वो सुरेंद्र जांगिर बेचारा एक छुपा हुआ कलाकार रह गया, तगड़ी वाली कलाकार बहुत तगड़े वाला है, लेकिन छुपा हुआ कलाकार रह गया। तो ऐसे लोगों को सामने लाया जाएगा ताकि उस चीजों को ना सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ावा दिया जा सके। जी हाँ, तो यहाँ पे डाटा को वेरीफाई किया जाएगा, क्या तुम्हारे गांव में ऐसा है तो अच्छी बात नहीं है तो चेंज करने वाले हैं साहब। जी हाँ। और उसके बाद में यहां पे 3 फरवरी की बात करें, 3 फरवरी 2026 को फाइनल डाटा तैयार किया जाएगा। अर्थात बाद में आपको इसको अपलोड किया जाएगा कि उस गांव की सांस्कृतिक विरासत कैसी है। सर आप बहुत चतुर हो, ओमर शेख के बारे में उत्कर्ष पे क्यों नहीं बोला राकेश? मैंने अभी बोला है कि चोर है, नालायक है, खूब बोला भाई। क्लास को शुरुआत करते देख लेना, गुस्सा कर रहा है गुरुजी, राकेश गुरुजी बहुत चतुर हो, यहाँ उत्कर्ष पे नहीं बोलते हो। मैंने तो आज ही बोला है और मैंने कल रात को 11 बजे लाइव आया हूँ, है ना। और मैं तुम तो इसकी बात करो, मैंने उसमें भी कहा था कि भैया आप लोग जो है कहो कि सर जयपुर में हम लोग इकट्ठे होंगे, जयपुर में हमारा है आना है, तो भैया सबसे पहले आऊँगा। ये भी कह देता हूँ सबसे पहले आऊँगा। यदि पुलिस लाठी बरसाती है, आप पे 1 लगेगी तो 10 खाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग यदि रात को जगते हो, सर्द हवाओं के अंदर टी शर्ट में बैठोगे तो भी स्वेटर में बैठोगे तो मैं अकेला शर्ट में बैठने के लिए तैयार हूँ। बोला ना, अभी बोल दिया जी। ये यहां से आपको ध्यान में रखना, इतनी सी बात आ जाती है। जी हाँ, बस ले लो इसका आंसर, फिर कुछ भी नहीं है। चलें आगे। ओके मेरे बच्चों, अब ठीक है भाई? जी भाई चलो मेरे बच्चों आगे आ जाओ सब।
ये रहा। अब गांव के हुनर को संरक्षित करेगी सरकार। बौद्धिक संपदा, साहित्य, कला, सांस्कृतिक विरासत को पेटेंट, जीआई टैग दिलाया जाएगा ताकि उसको पूरे दुनिया में विस्तारित करके और उस गांव को आगे बढ़ाया जा सके। और इसका इंग्लिश वर्जन है द मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान कैंपेन एम्ड टू प्रिजर्विंग रूरल स्किल्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात आ जाएगी। उसके बाद हाल ही में ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पुरस्कार से राज्य के किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? तो जवाब हो जाएगा आपके अलवर। ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है जी। ऑप्शन बी की बात करें, इसका सही जवाब हो जाएगा सर जी। भाई देखो गुरुजी ये क्या कहता है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आपके ऊर्जा संरक्षण की बात करें। किसकी चर्चा चल रही है? ऊर्जा संरक्षण। तो इस ऊर्जा संरक्षण में एक तो आप याद रखना, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें और मेरे गुरु लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और इसी ऊर्जा संरक्षण को लेकर के हाल ही के अंदर हम चलते हैं अपने जयपुर, और जयपुर के अंदर हमारी यहाँ पर है विधानसभा। हमारे यहाँ पर क्या है? विधानसभा। और इस विधानसभा में एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है साहब। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की बात करें, यहाँ पर ये जो क्लब है, इस क्लब के अंदर यहाँ पर होता है आपका एक कार्यक्रम। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है और इसके अंदर एक कार्यक्रम होता है साहब। और ये कार्यक्रम कब हुआ? तो ये कार्यक्रम जी, ये कार्यक्रम कब हुआ मेरे बच्चों? 20 जनवरी 2026 को। कब हुआ? 20 जनवरी 2026 को कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर आपके ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का वितरण किया गया। यहां पर क्या हुआ? ऊर्जा संरक्षण, यहां पर आपके ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण किया गया। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार वितरण यहां पर किया गया। और ये वितरण कितने लोगों को किया गया? 73 अवार्डों का वितरण किया गया। इस 73 के अंदर 30 तो आपके आ जाएंगी वो संस्थान थी, 30 तो संस्थानों की बात करें, और इसके अलावा 43 अन्य थे, अन्य जिनको यहां पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। और इस 73 के अंतर्गत एक अवार्ड यहां पर जो आता है, उस अवार्ड का नाम था, एक अवार्ड था जिस अवार्ड का नाम था आपके प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट्स, ये अवार्ड था। और ये अवार्ड किसको दिया गया? अलवर को दिया गया। ऑप्शन बी। बस इतनी सी बात है साहब, और कुछ भी नहीं साहब जी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाल ही में यदि पूछा जाए कि हाल ही में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों का वितरण कहां पर किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, जो कि राजस्थान विधानसभा के अंदर है। और यहां पर टोटल 73 लोगों को यह अवार्ड दिया गया। 73 में 30 तो थी आपके संस्थान और 43 और थे साहब जिनको यह अवार्ड दिया गया। और इसके लिए यह अवार्ड जो दिया गया, इसमें कहता है प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यह अवार्ड दिया गया किसको? अलवर को। और ये किसने लिया? डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने। यह अवार्ड किसने लिया? तो ये बता दूं, यहाँ की जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला। और ये कौन है? तो ये आपके अलवर जिला कलेक्टर है। ये आपके है अलवर जिला कलेक्टर है। और इनने ये अवार्ड लिया। बस इतनी सी बात है। तो अब ले लो स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे। जी हाँ, अलवर में तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे। जी चले आगे। ओके मेरे बच्चों, ये रहा ऊर्जा संरक्षण में बेहतर काम पर अलवर कलेक्टर से 73 लोगों को पुरस्कृत किया गया। और ये अवार्ड किसने लिया? डॉक्टर अर्तिका शुक्ला को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ, इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन द स्टेट वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, अवार्ड इन द एनर्जी सेक्टर, तो ये आ जाएगा आपके अलवर। अगला प्रश्न है, राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के तहत ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कब से प्रारंभ किया जाएगा? ये प्रारंभ होगा आपके 23 जनवरी से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रश्न खतरनाक बता रहा हूं, सही बता रहा हूं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी क्या है प्रश्न, देखते हैं भाई। चलो इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। इसका आयोजन कब से होगा? 23 जनवरी। सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने बजट के ऊपर। बजट 2025-26 की बात करें, और ये 25-26 का बजट कैसा था? ये आपका हरित बजट था कि नहीं था? हरित बजट था। और इसी हरित बजट के अंदर हमारे यहाँ पर घोषणा की गई थी। और घोषणा क्या की गई थी कृषि में, कि हमारे यहाँ पर क्या किया जाएगा? ग्राम का आयोजन किया जाएगा। जी हाँ, ये कहा गया था कि ग्राम का आयोजन किया जाएगा, ये कहा गया था। गुरुजी ग्राम के आयोजन की घोषणा तो की थी बजट 2025-26 में, लेकिन गुरुजी ग्राम है क्या? तो ग्राम का मतलब था ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। इस ग्राम का मतलब क्या था? इसका मतलब था आपके ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट की बात करें, अर्थात ग्लोबली राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसको ऐसे समझो जैसे आप लोग कहते हैं ना कि राजस्थान में प्रगतिशील किसान की बात करते हैं। राजस्थान में रिकॉर्ड की हुई क्लास है, ओ प्रभु पढ़ ले रहे। तोलाराम रावत एक बच्चा कह रहा है सर रिकॉर्ड की हुई है, तो मेरे बच्चे पढ़ना है आपको। तो गुरुजी मैं सेकंड ग्रेड की क्लास करूंगा तो सब्जेक्ट आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो कोर्स कब बताऊँ? भाई मैं ऑफलाइन में बहुत कम जाता हूँ, और कम क्या जाता हूँ, ना के बराबर जाता हूँ। अब मैं उसका राज भी यहाँ नहीं बता सकता तुम्हें। हाँ प्रभु नहीं बता सकता, क्या करूँ? मैं ऑफलाइन नहीं जाता। और ऑनलाइन में भी मैं राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाता मिलूंगा, उसके बारे में बता दूंगा। मेरा कोर्स जब आएगा तो राजस्थान पुलिस का कोर्स लेकर के ले आएंगे भाई। जी आ जाओ सर जी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना प्रगतिशील किसान, आपने सुना होगा कि गांव में लौकी 4 फुट लंबी लौकी, या आपने सुना होगा पेठा 10 किलो का पेठा, या मूंगफली मूली 2 फुट की मूली। इसका मतलब वो प्रगतिशील था। वो क्या है? आपके प्रगतिशील है साहब किसान, वो प्रगतिशील है। सर इतनी बड़ी वैकेंसी आई, 56,000 पोस्ट पर किसी की बेरोजगारी दूर नहीं हुई। हाँ ये तो बात है ना, नहीं हुई ना भाई, तो ओमर सीट भर गए ना, कैसे दूर होगी? हाँ कल आएगा प्रश्न कि हाल ही में राजस्थान की कौन सी एजेंसी है जहां पर ओमर सीट भर्ती पकड़े गए। चलो आ जाओ
तो कहा कि हम प्रगतिशील ये ग्लोबल राशन एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य था प्रगतिशील किसानों को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य था कि प्रगतिशील जो किसान है, प्रगतिशील किसान को बढ़ावा देना, किसान को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। अब ये कहा गया कि गुरुजी इसका आयोजन किया जाएगा और इसका आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। इसके आयोजन की बात करें तो प्रथम चरण की बात करें, एक तो प्रथम चरण में होगा और एक इसका आयोजन जो है ये आपके किया जाएगा द्वितीय चरण के अंदर। प्रथम चरण में भी होगा और दूसरे चरण के अंदर भी। प्रथम चरण के अंदर इसका आयोजन जो किया जाएगा ना, प्रथम चरण की बात करें गुरुजी इसका आयोजन, तो प्रथम चरण में इसकी शुरुआत तो कब होगी? प्रथम चरण में इसकी शुरुआत हो जाएगी आपके 23 जनवरी से। 23 जनवरी, क्योंकि इस दिन क्या आती है? आपके बसंत पंचमी आती है, बसंत पंचमी होती है। और कहा कि इसी बसंत पंचमी से इसका आयोजन किया जाएगा और शिविर जो होंगे ये आपके 24, 25 और 31 जनवरी को लगेंगे। और इसके तहत जो शिविर होंगे ना, शिविर वो लगेंगे, जो शिविर लगेंगे वो 24, 25 और 31 जनवरी को लगेंगे साहब। अर्थात कहा इसकी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इसके तहत शिविर जो लगाए जाएंगे, जो कैंप लगाए जाएंगे, वो कैंप कब होंगे साहब? वो कैंप कब होंगे? वो 24, 25 और 31 जनवरी को। सेकंड चरण की बात की गई कि गुरुजी सेकंड चरण भी आएगा। हाँ, सेकंड चरण भी आएगा। और सेकंड चरण की बात करें, इसकी शुरुआत कब होगी? सेकंड चरण की शुरुआत तो कब से होगी? कब जाएगी? 1 फरवरी को इसकी शुरुआत होगी। लेकिन इसके तहत भी आपके कैंप कह दो या शिविर की बात करें, वो 5 से लेकर के 9 फरवरी तक लगाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सन है कि राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट ग्राम के तहत उत्थान शिविरों की बात करें, ग्राम उत्थान शिविर अर्थात गांव में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, कृषि के क्षेत्र में बात करने वाले हैं साहब। ये बात यहाँ से आ जाता है ना, ये यहाँ से आ जाती है। और मेरे बच्चों, इसके तहत पहला चरण 23 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन कैंप लगेंगे 24, 25 और 31 को। सेकंड चरण 1 फरवरी को शुरुआत होगी, लेकिन शिविर लगेंगे आपके 5 से लेकर के 9 फरवरी तक। बस इतनी सी बात है। ले लो इसके आंसर पे चलते हैं आगे। जी 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 सर, नमस्कार। मेरे लोग 88 कुछ बंदे, बहुत बढ़िया, अच्छे बंदे बेटा जी, बहुत बढ़िया। गुरुजी ऑफलाइन इसलिए नहीं जाते अरे मेरे बच्चे कुछ अगर गुरुजी ऑफलाइन इसलिए नहीं जाते कि सामने बच्चे होते हैं तो कहीं गब्बू नहीं खा दे। नहीं, मैं बच्चों के प्रति कभी ऐसा नहीं होता। एक बात तो है, करंट आप घर से पढ़ा रहे हो। अच्छा ये बात है क्या? चलो ये भी ठीक है कि घर से तो पढ़ा रहे हैं सब। सर जी ये क्या कर रहे हैं? सर मैंने आपको एक बार देखा था पटवार B5 बैच में, कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद नहीं देखा। कॉम्प्लेक्स में कल आ जाता हूँ, बताओ कल कितने जाना है? कौन कौन कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं? कल आऊँगा भाई, कल आता हूँ कॉम्प्लेक्स में 10 बजे। कल कॉम्प्लेक्स में आता हूँ, जितने भी बैच हैं सब में आऊँगा। क्या लो, कल ऑफलाइन जितने बैच हैं सब में आता हूँ। ये कह रहे सर काका आप नकली जाट हो, हर किसी से डरने लग जाते हो, कभी उत्कर्ष से, कभी स्टाफ से, कभी सिपिंग चार्ज तक नहीं उठा पाते तो मेरे मुंह से कुछ सुन लेगा और तू तो सुनेगा, बहुत सारे लोग और भी सुन लेंगे, तो तू चुपचाप पढ़ ले यहाँ से। जी आ जाओ भाई, बजट आ रहा जल्दी जल्दी, बजट आ रहा, फरवरी में आ जाएगा बजट। ये रहा खबर राज्य के, है ना। और उसके बाद इसका यूं सोचना है, व्हेन विल द विलेज डेवलपमेंट कैंप बी लॉन्च अंडर द ग्लोबल राशन एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 इनिशिएटिव फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल एरियाज इन द स्टेट। तो आ जाएंगे आपके 23 जनवरी। इसके बाद है पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा मरु महोत्सव 2026 के आयोजन की शुरुआत कहां से की जाएगी? तो ये की जाएगी आपके पोखरण से। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। मेरे बच्चों आ जाते हैं वर्ष 2026 और 2026 के अंदर यदि मैं महोत्सवों की बात करूं तो बेटा अभी हाल ही के अंदर एक महोत्सव हुआ था बीकानेर के अंदर। क्या? बीकानेर में। और इस बीकानेर में हुआ था आपके ऊंट महोत्सव। हुआ था कि नहीं हुआ था? चलो अब आपको बताना इस ऊंट महोत्सव में एक तो ये बताना कि भाई इसका आयोजन कब किया गया। अब आपको छोड़ूंगा नहीं, अब आपको रैंडमली ना याद दिलाता रहूंगा ताकि वो चीजें आपको याद आते रहे। एक तो यहाँ पर हुआ था आपके आयोजन कब हुआ था, और दूसरा यहाँ पर हुई थी आपके सौंदर्य प्रतियोगिता भी हुई थी, सौंदर्य प्रतियोगिता। और इस सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर एक तो यहाँ पर है ना दो सौंदर्य प्रतियोगिता, एक सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी जिसके अंदर मिस्टर बीकाना और मिस बीकाना की बात करें, वो जो थे ये भी आपको बताना साहब, ठीक है, वो आपको बताना है जी। इसके अलावा 2026 के अंदर अब हम चलते हैं कहां पर? जैसलमेर के अंदर चलते हैं। और इस जैसलमेर के अंदर चले तो कहां? पोखरण के अंदर चलते हैं साहब। पोखरण, हाँ गुरुजी चलना ही पड़ेगा पोखरण के अंदर। गुरुजी पोखरण तो बड़ा खतरनाक है। हाँ भाई क्यों नहीं है? पोखरण की बात करें यहाँ पे तो एक तो हमारे क्या किए गए थे? परमाणु परीक्षण, भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए थे। कोई गांव का नाम बता सकता है क्या? बताओ दिखा गांव का नाम कौन सा था? और यहाँ पर जो परमाणु परीक्षण किए गए थे ना, ये 2 चरणों के अंदर किए गए थे मेरे गुरु। पहला जो चरण था, फर्स्ट चरण, पहले चरण की बात करेंगे एक तो ये, और एक दूसरा चरण। इस सब बातें पढ़नी है आपको, बताना है। इसका मतलब है इस बहाने आपको ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगी जी, है ना भाई। ये भी आपके यहाँ से तैयार हो जाएगा साहब। चलो ये तो बात यहाँ से होगी। उसके बाद में इसी पोखरण की बात करें गुरुजी, और भी कुछ है क्या? हाँ यहाँ पर इंदिरा शक्ति पनोरमा भी है। इसी पोखरण की बात करें तो मेरे गुरु आपके यहाँ पर एक इंदिरा शक्ति पनोरमा, इंदिरा शक्ति पनोरमा यदि पूछा जाए कि वो कहाँ पर? इसी पोखरण में है। और इसी पोखरण के अंदर अब यहाँ पर होगा आपके मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? मरु महोत्सव। और मेरे गुरु इस मरु महोत्सव का आयोजन कब कब होगा ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा आपके 29 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक। ये होगा आपके 29 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी वर्ष 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 29 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा जी। इतनी सी बात यहां पर आ जाते हैं। अब आते हैं हमारे वाले इस मुद्दे के ऊपर सब, है ना। अब आते हैं इस मुद्दे के ऊपर। पहला यहां से ये कि बताओ दिखा यहां से कि भैया यहां पर ऊंट महोत्सव का आयोजन कब हुआ? तो 9 और 10 जनवरी वर्ष 2026 को। कब हुआ था? 9 और 10 जनवरी 2026 को। और यहां पर सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी। इस सौंदर्य प्रतियोगिता के अंदर कौन बना था भाई? मिस्टर बीकाना, ऐसा कुछ बना था क्या? जी जी बताओ दिखा। मिस्टर बीकाना, मुम्मल वगैरह जो बने थे, ये तो आपको बताना, मैंने पढ़ाया था, बताना। बताओ मेरे भाई यहाँ से जी। तब तक मैं यहाँ से आ जाता हूँ। परमाणु परीक्षण ये कहाँ हुए थे? खेतोलाई गांव में। ये कहाँ हुए थे? आपके खेतोलाई गांव है। यहाँ पर किए गए थे 2 चरणों में। पहला चरण 18 मई
1974, 18 मई 1974। पहला चरण कब आया था? 18 मई। 18 मई को आया था क्या भाई? 18 मई 1974 की बात करें। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। मेरे बच्चों, इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, अर्थात उस दिन बुध अमावस्या थी। उस दिन क्या थी? बुध अमावस्या थी, और बुध अमावस्या होने की वजह से इसको नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जी, अच्छी बात है सब। हाँ जी, और उसके बाद में यहां से, और एक यहां से आ जाता सेकंड चरण की बात करें तो वो हो जाएगा 11 व 13 मई, 11 व 13 मई 1998। और इसको क्या नाम दिया गया था? इसको भी तो कुछ नाम दिया गया था सब। जी, एक सर यहां पर है कि अंकिता सुथार और लखन पारिक, स्वाति। नहीं बेटा, पूरा ढंग से बताओ, ऐसे नहीं, ऐसे ढंग से मत बताओ भाई, पूरा ऐसे यूं घास मत काटो, आराम से लिखो ना। कोई भक्के कहीं जाना है क्या? अनु कुमार क्या कह रहा है? गुरुजी, ऊंट महोत्सव बीकानेर में 9-10 को हुआ था। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। स्माइलिंग बुद्धा हुआ था। जी जी, बहुत बढ़िया। एक तो स्माइलिंग बुद्धा हो गया, दूसरे का नाम क्या था? एक का तो ऑपरेशन बुद्धा कहते, स्माइलिंग, दूसरे का नाम क्या था भाई? है मिशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति? है क्या नाम था? मिशन शक्ति, मिशन शक्ति का नाम था क्या, या ऑपरेशन शक्ति? जी, इसका नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। बहुत बढ़िया, इसका नाम था आपके ऑपरेशन शक्ति। जी हाँ, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। जी, ऑपरेशन शक्ति। ये तो बात यहां से होगी, अच्छी बात है। अब ये कोई नहीं बता रहा, ये भी बता दो भाई, ऑपरेशन शक्ति। ये भी बता दो यहां से कि सौंदर्य प्रतियोगिता हुई थी और इसके अंदर कौन था? मिस्टर बिकाना कौन बना? मिस्टर बिकाना की बात करें, जैसे कोमल कुमार करे से मरु महोत्सव हुआ है ना, बहुत बढ़िया। जी जी जी, है ना, यहाँ पे। और अंकिता सुथार और लखन पारिक, अंकिता सुथार और अंकिता पारिक, पक्का देख ले, दोबारा बोल दो आराम से, तब तक मैं, और हमारे पास समय है, आगे चलता हूँ सब। जी, यहाँ पर एक खूड़ी सैंड ड्यून्स की बात करें, यहाँ पर 21 जून 2025, यहाँ पे कहाँ चले? 21 जून 2025। और 21 जून 2025 को यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम। राज्य स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था आपके खूड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर। खूड़ी सैंड ड्यून्स जैसलमेर के अंदर, बहुत बढ़िया। अंकिता सुथार और लखन पारिक, जी बहुत बढ़िया। समय गुजर नहीं है। तनोट की बात करें, यहाँ पर ये भी आपके जैसलमेर में है, और यहाँ पर आपके आता है तनोट माता मंदिर है। तनोट माता का मंदिर है साहब, तनोट माता का मंदिर है जी, एक तो यहाँ से आता है। और तनोट माता की बात करें तो यहाँ पर ये तनोट माता का मंदिर है, इसका रख रखाव पूछा जाए, रख रखाव, तो ये किया जाता है आपके बीएसएफ के द्वारा। एक चौहटन, और ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चौहटन की बात करें तो ये आपके गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध की गुजी, गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो ये हो जाएगा आपके गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। जी जी, ये यहाँ से आ जाएगा। बताओ दिखा भाई, जवाब नहीं दिया किसी ने कि यहाँ पर किस किस को अवार्ड दिया गया था 9 और 10 जनवरी की बात करें तो। हाँ भाई, 9 और 10 जनवरी की बात करें, यहाँ पर किस किस को अवार्ड दिया गया? ये तो कोई नहीं बता रहा, ये तो गलत बात है ना भाई। 9 और 10 जनवरी की बात करें, सही से कोई नहीं बता रहा, ये तो गलत बात है भाई। मिस मरवन कौन बनी थी? हाँ भाई, मिस मरवन कौन बनी थी यहाँ पर? जी आ जाओ, यहाँ पर एक तो आ जाता है मिस मरवन, मिस मरवन बनी थी। और मिस मरवन कौन बनी? ये बनी थी आपके अंकिता सुथार। बहुत बढ़िया, ये नाम आ जाएगा आपके अंकिता सुथार का, अंकिता सुथार। और एक यहाँ पर बना था आपके मिस्टर बिकाना। और मिस्टर बिकाना कौन बना था गुलगुलो? तो ये बना था आपके लखन पारिक। कौन बना था? लखन पारिक। ये बना था आपके लखन पारिक, लखन पारिक। जी, तो ये रटाऊंगा अब 2026 में, आगे जो भी महोत्सव होगा तो रट लेना। सबसे पहले मैंने आपके लिए ऊंट महोत्सव की बात की, उसके बाद में कौन सा आ गया? ऊंट महोत्सव के बाद में आपका आ गया आपका मरु महोत्सव। तो अगली बार कोई महोत्सव आया तो मैं ऊंट महोत्सव की भी बात करूंगा, और अगली बार आया तो मैं मरु महोत्सव की बात करूंगा। तो ये रटना है, आगे से रटना है। इसके अलावा मैंने आपको खेतोलाई बता दिया, मैंने इंद्र शक्ति पनोर में बता दिया, और यहाँ पे खूड़ी में क्या होता है, तनोट में क्या है, और चौहटन में क्या है, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर ली है। जी, तो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे। चले मेरे बच्चों, वाह, एक ठीक है सर। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी आपकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, आप सिंगर क्यों नहीं बन जाओ? ओ प्रभु, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा लेने दे तो, है ना भाई, पढ़ा रहा हूँ, ये कम है क्या? जी, तो पढ़ाना ज़्यादा ठीक है मेरे। तो ये रहा डेजर्ट फेस्टिवल 30 जनवरी से लेकर के और 1 फरवरी तक यहाँ पर आ जाएगा। ये आपके 30 जनवरी से लेकर के, हाँ सॉरी 30 29 नहीं, 30 जनवरी से लेकर के और आपके आ जाएगा 1 फरवरी तक। 30 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी तक आपके आ जाएगा। चलो, ये फ्रॉम वेयर विल द टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग द ऑर्गेनाइजर ऑफ द मरू फेस्टिवल। तो ये आ जाएगा आपके पोखरण। अगला है राशन की दुकानों पर स्टैंड अलोन अनपूर्ति यानी ग्रेन एटीएम मशीन के माध्यम से अनाज वितरण का पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू किया जाएगा? तो भरतपुर, जयपुर और बीकानेर। भरतपुर, जयपुर और बीकानेर की बात करें। गुरुजी ये क्या कहता है? ये कुछ नहीं कहता साहब। देखो ये क्या कहता है, हमारे राजस्थान सरकार है ना, इसने कहा कि हमारे राजस्थान सरकार की बात करें, इसने कहा कि हम लोग किसकी बात करेंगे? राशन वितरण की। राशन वितरण, अभी तक क्या होता था हमारे यहाँ? राशन वितरण के लिए राशन डीलर नियुक्त होते थे। यही होता था, गाँव में राशन डीलर बनता था, और जब राशन डीलर होता था उसके पास जाते थे अपना आधार कार्ड लेकर के, और वहां पर वो अंगूठा या अंगुली से आधार कार्ड को वेरीफाई करता, बायोमेट्रिक करता, और बायोमेट्रिक करने के बाद फिर हमें वो राशन का वितरण करता। अब सरकार ने कहा ऐसा नहीं करेंगे, सरकार ने कहा ऐसा नहीं करेंगे। तो बोले क्या करेंगे? तो कहा कि राशन वितरण में हम लोग क्या लगाने वाले हैं? कहा कि हम ग्रेन एटीएम मशीन लगाने वाले हैं। एटीएम मशीन जो ना वो लगाने वाले हैं। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से एटीएम मशीन आती है पैसों की, उस प्रकार की एक मशीन लगाएंगे। आपको जाना है, बस वहां पर अपना बायोमेट्रिक देना, और दर 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 मशीन चलेगी, कट्टा लगा देना, गेहूं भर जाएगा, चावल भर जाएगा। ये यहां से आ जाता साहब। सर जी गांव आड़े पूछे बेटा, क्या पूछे? गांव वाला पूछे बेटा सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है? अच्छा मेरी क्या करना बेटा? जी
तो ग्रेन एटीएम मशीन होगी, अर्थात यहां पर कहा कि अन की एटीएम मशीन होगी, आपको जाना है बायोमेट्रिक करने और भर के आ जाओ, मतलब भीड़ बड़ा नहीं होगा। और इस ग्रेन एटीएम मशीन की बात करें तो ये कहा गया कि इसके लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि भैया सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से, तो ये शुरुआत आपके भरतपुर, ये शुरुआत कहां, जयपुर, और कहां से, बीकानेर से इसकी शुरुआत की जा रही है। तो यदि आ जाए कि राजस्थान में ग्रेन एटीएम मशीनों की शुरुआत कहां से की जा रही है, तो कहां से, भरतपुर, जयपुर और बीकानेर से इसकी शुरुआत की जा रही है। बस इतनी सी बात आती और कुछ भी नहीं है। चले आगे, ओके जी हाँ, तो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, फिर इसमें छोटी सी बात है। चलो आगे देखो, ये रहा, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल द पायलट प्रोजेक्ट फॉर ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू स्टैंड अलोन अन्नपूर्णा ग्रेन एटीएम मशीन एट रेशन शॉप बी लॉन्च। तो आ जाएगा भरतपुर, जयपुर और बीकानेर। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब है जी। चलो आगे देखो, रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में राजस्थान किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, ये जीता आपके सुनीता धोबी ने। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। गुरुजी ये क्या कह रहे हो, हाँ मेरे भाई, हम किसकी बात करें, रुड़की की बात करते हैं। कहां चलते हैं, रुड़की, और इस रुड़की के अंदर अभी यहां पे चल रहे थे नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग, नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता चल रही थी, लिफ्टिंग प्रतियोगिता। और इस नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के अंदर हमारे राजस्थान की बात करें कि गुरुजी राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने कोई गोल्ड जीता है क्या, जीता है ना, किसने, ये जीता है सुनीता धोबी ने जीता है जी। सुनीता धोबी की बात करें, इसने जीता है, और किसमें जीता है, 77 kg वेट में जीता है। किसने जीता है, 77 kg वेट में। तो भैया अभी हाल ही की बात करें कि रुड़की के अंदर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, और इसके अंदर राजस्थान की बेटी सुनीता धोबी जिसने 77 kg वेट के अंदर पावर लिफ्टिंग के अंदर अपना पैरा लिफ्टिंग में अपना गोल्ड जीता है। इसके अलावा यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, हैप्पी कुमारी खिचड़। इंपॉर्टेंट तो यह है, लेकिन आपको भैया अदरस बोर्ड देगा नहीं, वो तो देगा कहीं रिश्तेदारों के नाम देगा सब। हैप्पी कुमारी खिचड़ की बात करें, ये बेसिकली रहने वाली कहां की है, झुंझुनू की रहने वाली है। और ये जो है डब्ल्यूपीएल में गुजरात जायंट्स के मेंबर है। गुजरात जायंट्स की बात करें, जायंट्स जो है ना की सदस्य है सब। और यदि हम बात करें, और यहां से आ जाएगा कि ये तेज बॉलर है, ये जो है आपके तेज बॉलर है, और इसने डब्ल्यूपीएल में डेब्यू किया। इसके खिलाफ किया, ये किया आपके आरसीबी के खिलाफ किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया हैप्पी कुमारी खिचड़ 19 साल की झुंझुनू की रहने वाली, 12वीं कक्षा में गुजरात जायंट्स ने 10 लाख रुपए में खरीदा था, और अभी उन्होंने आरसीबी के खिलाफ डेब्यू किया था। कब, 19 जनवरी, जी हाँ 19 जनवरी 2026 को आरसीबी के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया था। बस इतनी सी बात है बेटा, और यही बात इंपॉर्टेंट है, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जी। बस तो ले लो स्क्रीनशॉट पे, चलते हैं आगे, दिखाना बेटा पहले एक बार, चलिए आगे, ओके जी हाँ। ये रहा, सुनीता धोबी को नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और स्टेट में मिला है गोल्ड। तो पिंक सिटी के अंदर यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ और यहाँ पर इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके अलावा इसका इंग्लिश वर्जन है कि विच प्लेयर फ्रॉम राजस्थान वॉन द गोल्ड मेडल इन द नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन रुड़की। तो नाम आ जाएगा आपके सुनीता धोबी की बात करेंगे, ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब आ जाएगा जी। बात करें अंतरराष्ट्रीय संस्थान ICRIST के साथ मिलकर के राजस्थान किस संस्थान ने दुनिया का पहला 3-वे संकर बाजरा RHB 273 विकसित किया। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर। उसके बाद है राजस्थान के प्राकृतिक पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाला इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन, तो ये होगा आपके 5 से लेकर के 8 फरवरी 2026। उसके बाद है राजस्थान सरकार के द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो आ जाएगा प्रेरणा अभियान 2.0 में गुलगुल। उसके बाद है गुजरात में आयोजित साहित्यकार सम्मान समारोह में राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा, सूर्यदेव सिंह भारत। तो उसके बाद है हाल ही में शेखावाटी हासिल उत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, हो जाएगा आपके सीकर। तो उसके बाद है केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का दूध उपलब्धता की श्रेणी में कौन सा स्थान, दूसरा। और एक आ जाएगा मेरे बच्चों महिला प्रीमियम लीग में गुजरात जायंट्स टीम में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी डेब्यू किया, तो हैप्पी कुमारी खिचड़ ने किया था। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो बस मेरे बच्चों ये था अपना आज का सेशन, क्योंकि 6 बजे मेरा एक सेशन और है, तो मुझे जाना होगा, थोड़ा सा उसको देखना होगा क्या है क्या नहीं है। तो अब मिलेंगे इसी जोश के साथ कल दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।